संतो धन निरंकार जी, साथ संगत जी, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। साथ संगत जी, अनुभव में क्यों नहीं टिक पा रहे हम संतो, जान लेना ब्रह्म को पहचान लेना, यह यात्रा का अंत नहीं बल्कि यात्रा का स्वभाव है। ब्रह्म को जानना ज्ञान है, पर ब्रह्म में स्थित ना रहना वह भक्ति है। ब्रह्म को जान चुके हो तुम, जानते हो कि वही निरंकार तुम्हारा स्वरूप है। तुम यही भी जानते हो कि सब उसी से उत्पन्न हुआ है, उसी में स्थित है और उसी में विलीन हो जाएगा। लेकिन प्रश्न यह नहीं कि तुम जानते हो या नहीं, प्रश्न यह है क्या तुम उसमें टिके हो, क्या तुम्हारा मन उसी में रमा है, क्या सांस सांस उसी का रस पी रही है, क्या संसार के मध्य तुम निविका हो पाए हो। कबीर साहब कहते हैं, गंगन मंडल में बाजा बाजे, गूंगे केरी सगरम, सुने कभी झूमे जन, बाजे जो ब्रह्मा करे संगम। यह वह अवस्था है जहाँ मनुष्य शब्दों से पैर उस दिव्य ध्वनि को सुनता है, जहाँ कोई भी भाषा काम नहीं करती, सिर्फ मौन बोलता है। पर वहाँ तक पहुँचना सुनने से नहीं होता, वहाँ तक पहुँचना स्मरण में टिकने से होता है। तुम जानते हो निरंकार कौन है, पर क्या तुम भूल नहीं जाते दिन भर में बार बार संतो, यही विश्राम, यही अर्थव्यवस्था, यही दूसरी है। जब तक यह दूरियां बनी रहेगी तब तक ज्ञानी सिर पर रहेगा, हृदय नहीं उतरेगा। शास्त्रों कहते हैं, ना यतम पवेचन लक्ष्य ना माया, ना बुलाना छेतु यम वेत तेनु। लक्ष्य परमात्मा प्रवचनों से नहीं मिलता, ना वितता से, वह तो केवल उसी को मिलता है जो उसे पूरा पूरा चाहता है, जो संसार के बीच भी उसी की उपस्थिति को अनुभव में धारण करता है। संत रविदास जी कहते हैं, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अंश, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जान यह संकेत है। सच्चा ज्ञानी वह ही है जो संसार के भीतर रहते हुए भी निरंकार से तला हुआ ना हो। वह राज करता है पर असंगर करता है, वह व्यापार करता है पर विकार नहीं करता, वह हंसता है, बोलता है, रोता है, पर भीतर उसकी स्थिति अड़ोल होती है। पर हम क्यों डोल जाते हैं संतो, क्योंकि हमने जाना पर जपना छोड़ दिया, हमने प्यार पर पिछलना छोड़ दिया, हमने देखा पर डूबना छोड़ दिया। संत नामे दयास कहते हैं, साईं मेरा जीवन में, जीव मेरा साईं में, दो एक है रंग रचे जाने जन सोई। जो संत इसे हर पल जानता है, वह संसार में होकर भी संसार में नहीं होता। पर हमारी स्थिति हम पर भर ध्यान करते हैं, फिर फोन बजता है, समिति चल जाती है, किसी ने कटु वचन कहा, हमारा ब्रह्म ज्ञान वही बह जाता है। कोई अपमान हुआ, मन डोल जाता है। संतो तुम्हारा अनुभव दूसरों के बातों पे ऐसे
हिल जाए समझ लेना कि तुम अनुभूति में स्थिर नहीं हुए हो। ब्रह्म ज्ञान को पकड़ना नहीं पड़ता, उसे जीना होता है, और जब तुम उसे जीते हो तब वही ज्ञान तुम्हारी दृष्टि बन जाता है। तुम्हारा स्व, तुम्हारा स्पर्श सब उस निरंकार का रूप हो जाता है। उपनिदेशों ने कहा सत्यम ज्ञानम अंतम ब्रह्मा, और फिर जोड़ा यह वेद निमित गुराम प्रेम ववन ब्रह्मा कोई तक का विशेष नहीं, वह तो उस अंतरम बेवहा बैठा अनुभव है। संतो तुमने दरवाजा खोल दिया है पर भीतर प्रवेश नहीं किया। तुमने सतगुरु से दृष्टि ली पर उसे हर समय जागृत नहीं रखा। तुम सत्संग में दिव्य हो जाते हो पर संसार में जाते ही सामान्य हो जाते हो। इसका कारण एक ही है, समिति की दुर्बलता, स्थिति की कमी। तो उपार क्या है? हर संसार में नाम, हर विचार के पीछे ध्यान, हर कर्म के पीछे साक्षी। जब तुम खाना खाओ सोचो यह निरंकार का प्रसाद है। जब तुम चलो सोचो यह शरीर उसी की सेवा कर रहा है। जब तुम बोलो सोचो यह शब्द उसी के लिए है। हर कर्म को उसकी याद से जोड़ दो, हर क्षण को उसकी मौजूदगी से भर दो। यही है वह साधन जो एक ज्ञानी को स्थित योगी बनाती है। ज्ञानी स्थिर हुआ तो वही भक्ति बनता है, और भक्ति जब परिवक्त होती है तो वही समाधि बन जाती है। संतो तुम ब्रह्म ज्ञान हो, अब समय है ब्रह्म रूप हो जाने का। मत पूछो कि मैं क्यों नहीं टिक पा रहा हूँ, पूछो मैं किस पकड़ कर बैठा हूँ। जो निरंकार को छोड़ बैठा हूँ, छोड़ दो और डूब जाओ। जो जान लिया है उसे अब जी लो, यही साधन है, यही सतव है, यही जीवन की परिपूर्णता है। और हर पल निरंकार हमारे साथ है, सतगुरु हमारे साथ है। आप कुछ भी काम करो, कुछ भी करो तो आपके साथ निरंकार हमेशा खड़ा है। निरंकार आपको हमेशा देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी।